जय हिंद साथियों। जैसा कि आप देखते हैं कि पर डे हम कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, नया लाते हैं और पर डे आपको दिखाते हैं। तो आज भी हम उसी प्रकार से सब जितने भी क्वेश्चन होंगे बड़े ही इत्मीनान के साथ में हम करेंगे। सभी क्वेश्चनों को आगे करते करते आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चनों को किस टाइप से सॉल्व करना है। तो आज मैं जो क्वेश्चन लाया हूँ बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ और जो क्वेश्चन होंगे वो वाकई में आने लायक होंगे। प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन थे तो मैंने उससे निकाल करके बनाए हुए। तो देखते हैं सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व करके आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे। चलो तो देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें, 30, 60 और 72 का महत्तम समावर्त क्या होगा। तो 30, 60 और 72 का महत्तम समावर्त करना है हमें। 30, 60 और 72। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 6, 12। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 2, 3, सी पे 6 और डी पे कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो 12 का भाग देंगे। जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर देखना है। तो 12 में तो 12 से तो कॉमन निकल आएगा, 72 से तो कॉमन निकल आएगा, सॉरी 72। 60 से भी क्या निकल आएगा, 12 कॉमन निकल आएगा। लेकिन 30 से निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। इसके बाद में सी को देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या 12 थी तो उसको देख लिया है हमने। इसके बाद में सी को देखते हैं। तो सी को देखने पर इसमें भाग जाएगा तो 6 का 12 बार जाएगा तो 72 डिवाइड हो जाएगा। 6 धाम 60 डिवाइड होगा। 6 पंचे 30 तो डिवाइड होगा। तो इनको चेक करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसे ऑप्शन से लगाएंगे क्वेश्चनों को। अधिकांशतः सवाल 1-2 सवाल है जो कि उनको ऑप्शन से नहीं लगाना है और सभी सवालों को किससे लगाना है, ऑप्शन से लगाना है। आगे देखते हैं। सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें, 15, 30 और 24 का लघुत्तम समावर्त क्या है। 15, 30 और 24। तो इसमें क्या करना है, 15, 30 और 24। 15, 30 और 24 का, हाँ तो 15, 30 और 24 का लघुत्तम समावर्त तो ए नंबर पे दिया हुआ है 60, बी नंबर पे दिया हुआ है 240, सी नंबर पे दिया हुआ है 180, डी नंबर पे दिया हुआ है 120 दिया हुआ है। इसमें क्या निकालना है, लोवेस्ट एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखेंगे कि इनका जो लघुत्तम अर्थात एलसीएम होगा तो कौन सा होगा, तो 15 का भाग इसमें जाएगा, बिल्कुल जाएगा, जा सकता है। 15 का इसमें भाग जाएगा, ठीक है। 15 × 120। 15 का इसमें भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 30 का जाएगा, 24 का जाएगा, इसमें भी सब में जाएगा। 24 का इसमें नहीं जाना, इसको सबसे पहले काट दो, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि इससे इनसे भी छोटी संख्या कोई हो तो देखते हैं। 120 है, ये हो सकता है। तो 15 × 120, 30 चौके 12 यानी 30 चौके 120। इसके बाद में 24 पंचे 120। तो क्या हो जाएगा, 120 ही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती हैं तो छोटे हिस्से की कितनी चॉकलेट होंगी। छोटे हिस्से की कितनी चॉकलेट होंगी। तो टोटल चॉकलेट कितनी है, 21 चॉकलेट है। कितनी है, 21 चॉकलेट है। टोटल कितनी चॉकलेट है, तो 21 चॉकलेट है। लेकिन उसने कहा है कि ये चॉकलेट 5:2 के अनुपात में बांटी हुई है, 5:2 के अनुपात में बांटी हुई है। तो उन्होंने कहा है कि छोटे हिस्से का भाग क्या है। तो छोटा तो 2 है, तो 2 यहाँ पे। लेकिन टोटल कितना है, 5 2 7 है। तो 7 3 21, 3 2 6। तो छोटे हिस्से का कितना होगा, 6 होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर 6 निकलेगा। क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। आगे देखते हैं। माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। माहिम द्वारा प्राप्त किए अंकों का प्रतिशत क्या है।
तो टोटल कितने थे उसमें 175 अंक थे, लेकिन 175 में से उसने कितने प्राप्त किए तो 126 प्राप्त किए। तो इसका प्रतिशत क्या है, तो क्या करेंगे 100 का गुणा करेंगे। तो 25 पंजे 100, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, 25 एक कम 7 एक कम 7, यहाँ पे बचा 5 और 7 8 56, 18 चौके 72, कितना होगा 72 हो जाएगा। तो प्रतिशत कितना होगा 72% उसने अंक प्राप्त किए थे। टोटल कितने थे 175 थे, जिसमें से 175 में से उसने कितने प्राप्त किए थे 126 प्राप्त किए थे। परसेंट लगाना था तो परसेंट का हमने निकालना था, तो परसेंट का गुणा कर दिया हमने। सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने जो 35 का 12% कितना है, 35 का 12%, 35 का 12% यानी 100, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 12 7 84, कितना होगा 84 होगा, भागे 20 होगा यहाँ पे। तो 20 का 20 चौके 80, यहाँ पे 4 बचा, तो 20 दूना 40, तो कितना हो जाएगा 4.2 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी दिखा रहा है। तो कितना हो जाएगा 4.2 आ जाएगा। परसेंट ज्ञात करना था तो निकाल पाए। रमेश एक वस्तु 434 में बेचकर 24% लाभ कमाता है। रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी? चलो देखते हैं। 424 रुपए, चलो ठीक है, 434 रुपए में उसने बेची थी, उस पर उसने कितना लाभ कमाया 24% का, तो 100/124 कर देंगे कि नहीं करेंगे। आप देखते हैं हम इसको, तो 24 को काटेंगे हम, तो 6 दूना 12, 2 दूना 4, 50 आ गया। यहाँ पे कितना आया 31, यहाँ पे 25 आया, 25 दूना 50, 2 से डिवाइड किया। 31 का हम इसमें भाग देने जाएंगे, तो 31 एक कम 31 होगा एक बार, यहाँ पे कितना बचेगा 12 बचेगा, यहाँ पे 12 बचा तो कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। 124 में यदि 4 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 14 आ जाएगा। 14 गुणे 25 करेंगे हम, 25 गुणे 14, तो हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर आएगा। तो 14 पंचे 70, 7, 14 दूना 28, 28 और 35, तो 350 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होगा 350 रुपए करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर है। ऑप्शन ए को देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 में बेचा गया था। खिलौने का अंकित मूल्य क्या है? तो हमें क्या करना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो 132 में बेचा गया था, कितने में 132 रुपये में। इसमें छूट मिली है, तो कितने की मिली है 12% की छूट मिली है। कितनी मिली है तो 12% की छूट मिली है, तो 12% की छूट निकाल देंगे। 11 एक कम 11, सॉरी 11 एक कम 11, 11 दूना 22, 11 8 88, 4 दूना 8, 4 3 12, इसका इसमें भाग देंगे तो 50 आ जाएगा, 5 3 15, तो कितना आ जाएगा 150 रुपये आ जाएगा, जो कि हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा 150। यदि अच्छा लग रहा हो आपको सेक्शन तो लाइक जरूर करना। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 रुपए का 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? ब्याज ज्ञात करना है, कितने का 25 रुपए, 2500 रुपए का। उसने क्या कहा है 4% साधारण ब्याज की दर पर, तो 3 वर्ष का निकालना है हमें, 3 वर्ष का, तो साधारण ब्याज निकालना है, तो 4 3 12 हो जाएगा, तो 12/100, 100 2 0 से 2 0 और 25 गुणे 12 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, तो कितना हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा 300 रुपये हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी दिखा रहा है हमें। कितना हो जाएगा
300 रुपए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज होगा। ब्याज इसमें भी ज्ञात करना था। पहले उसने साधारण ब्याज पूछा है, अब हमसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो अमाउंट कितनी दी हुई है, 1400 रुपए की। उसने हमसे क्या कहा है, दर कितनी दी है, 10%, लेकिन समय कितना है, 2 वर्ष। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 दूना 20, 20 और एक यहाँ से तो 21 हो जाएगा। तो 21% आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे 21 बटे 100 कर देंगे, इसको हम रफ करते हैं। तो 21 बटे 100, तो जो 2 जीरो से 2 जीरो, 21 चौको 84। अब यहाँ पे देखें 21 एक कम 21 और 8 कितना होता है, अरे 14 एक कम 14, 14 दूना 28, 28 और 28 से 29, तो कितना होगा, 294 हो जाएगा। कितना होगा, 294 आंसर करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिखा रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं आज, और जो कि बहुत ही आप मुझसे पहले कर पा रहे हैं, मुझे आशा है। यदि सभी क्वेश्चन सही लग रहे हैं तो आप लोग चैनल को आगे भेजिए और सब्सक्राइब करिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइक जरूर करना। एक परिवार में 2 दादा दादी, 3 माता पिता और 4 पोते पोतियां हैं। दादा दादी की औसत आयु 65 वर्ष है। तो 2 दादा दादी कितने हैं, 2 दादा दादी, जिनका औसत कितना है, 65 है। तो 2 है तो 2 का गुणा कर देंगे, 65 दूना 130, इतना ही होगा, 65 दूना 130। उसने कहा है कि 3 माता पिता हैं। कितने हैं, 3 माता पिता हैं। चलो 3 माता पिता देखते हैं हम, 3 माता पिता, 3 माता पिता है। तो इनका औसत कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, 32 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 तिरका 9 हो जाएगा। आगे देखते हैं 4 पोते पोतियां, 4 पोते और पोतियां दी हुई, कितना दिए हुए हैं, 4, जिनका एवरेज कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो 8 चौके 32 हो जाएगा। इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 2 8, 9 और 6 15 की 5 हाथ की 1 और 1 2। लेकिन हमें टोटल परिवार का निकालना है, एवरेज कितना निकालना है, टोटल परिवार का निकालना है। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 258 में कितने का भाग देंगे, 9 का। तो 9 दूना 18, 2 आया। अब कितना हो जाए यहाँ पे, 18, 7 बचा। यहाँ पे कितना हो गया, 78, 9 दूना 18, हाँ 9 चौका 56, 9 7 9 8 72, 72 78 हुआ था तो 6/9 था वर्ष। यदि ए आ रहा हो, वरना 28 सही। 2 से इसको काटेंगे, 2 3 6, 3 से 3 दूना 6, 3 तिरका 9, तो 2/3 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28 सही, 2/3। पूरे टोटल परिवार का क्या है, एवरेज कितना है, टोटल परिवार का 28 सही, 2/3 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का नहीं है, अगला क्वेश्चन है, टाइप ये नहीं है, कोई और टाइप है, जो कि बस देखने को मिलेगा या कुछ ही सेकंड बाद। निम्नलिखित पाई चार्ट को उपयुक्त को प्रतिशत करते हुए व्यय का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्न के उत्तर दें। एक पाई चार्ट दी हुई है, पाई चार्ट को यहाँ पे बनाते हैं। ये पाई चार्ट बना दी मैंने जल्दसाजी। चलो सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे चलो यहाँ पे देखते हैं। तो प्रमोशन
इस टाइप की मैंने कल भी करवाई थी। प्रमोशन के लिए 10%, रॉयल्टी रॉयल्टी के लिए कितना दिया हुआ है तो 15%। यहाँ पे जल्दसाजी के लिए 20%। यहाँ कागज की लागत कागज की लागत के लिए 25% दिया हुआ है, 25%। परिवहन के खर्च में कितना खर्च हुआ है तो 10%। छपाई में कितना खर्च हुआ तो 20% छपाई में खर्च हुआ है। उसने हमसे पूछा है जल्दसाजी, तो जल्दसाजी तो ये दिया हुआ है। जल्दसाजी बाइडेन पर किए गए व्यय के अनुरूपी क्षेत्र के लिए कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण ज्ञात करना है, तो यदि ये पूछा होता तो ये तो होता है 180, लेकिन टोटल का पूछा है उसने हमसे, तो टोटल में कितना बनता है 360 डिग्री का बनता है। कितना बनता है 360 डिग्री का ये बनेगा। लेकिन किसका पूछा है जल्दसाजी का, तो 20 बटे कितना हो जाएगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो 36 दूना कितना हो जाएगा 72, तो कितना हो जाएगा 72 डिग्री का कोण बनेगा हमारा। कितना बनेगा 72 डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछता है तो जाहिर सी बात है कि ये क्वेश्चन को हमें रखना बहुत ही जरूरी है और इन क्वेश्चनों को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके करना कुछ नहीं है, बस एक नंबर खो के चले जाएंगे। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 50% अधिक है। दूसरी संख्या से पहली संख्या का अनुपात है। तो कितनी संख्याएं हैं तीन संख्याएं हैं, सॉरी 1 2 3 तीन संख्या है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो ये तीसरी संख्या हो जाएगी। इससे कितना अधिक है तो 25% और 50%, तो ये 25% और ये 50% अधिक है। उसने कहा दूसरी संख्या पहली संख्या, ये कहा है दूसरी संख्या से पहली संख्या का अनुपात, तो पहली संख्या का अनुपात ये हो जाएगा दूसरी संख्या से, तो ये रख दिया हमने। तो 25 पंचे 125, 25 छक्के 150, तो फर्स्ट संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो कितना निकलेगा हमारा 5/6। इसी को इस टाइप से लिख सकते, फर्स्ट संख्या या सेकंड संख्या बराबर 5/6, 5:6। तो हमारा क्या आ जाएगा 5:6, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमें दिखा रहा है। उसने हमसे पूछा क्या था कि दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या है पहली संख्या का अनुपात, तो पहले हमने पहली संख्या लिखी थी तो 125, दूसरी संख्या यानी फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे दूसरी संख्या कितनी है 50 है, तो 50 लिख दी। बस रेशियो निकालना था, रेशियो हमारा कितना है फर्स्ट रेशियो सेकंड बराबर 5/6, यही आ गया। आगे चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सभी छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे और लगाने के लायक थे, वरना यही क्वेश्चन हमें बनते नहीं हमसे। राजू ने 35% की छूट पर एक नई कुर्सी खरीदी। यदि राजू को कोई छूट नहीं मिलती तो राजू को 238 और देने पड़ते। राजू ने कुर्सी के लिए कितना भुगतान किया? कुर्सी उसने कितने में दी तो उसे अधिक कितना देना पड़े 238 रुपए। यदि उसे कोई छूट ना दी जाती, अगर छूट दी गई है तो उसे 238 रुपए नहीं लगेंगे, लेकिन उसे कितनी छूट मिलना चाहिए थी 35%, गुणे 100 बराबर। अब 7 पाना 5 सत्ते 35, 5 दूना 10 यानी 20 25 100, 7 × 21, 7 चौके 28, 2 बचे, 7 × 21 2 बचा, 7 चौके 28 गुणे 20, तो 34 दूना कितना हो जाएगा 0 8 6, 680 रुपए। 680 रुपए का उसे खरीदना था, लेकिन उसे कितने की छूट दी गई थी 35% की, तो इसे कितना अधिक लगना था
238 रुपए अधिक लगना था, तो हम 238 रुपए क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो 238 यदि हम कम कर देंगे तो हमने कितने में खरीदी होगी, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 और 4, तो 442 रुपए हमें करंट उसको देना पड़ा। कितना देना पड़ा, 442 रुपए हमें लगा है, और हमारा 238 रुपए क्या हो गया, बच गया। 11 सदस्यों वाली क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 28 वर्ष है और विकेट कीपर उससे 4 वर्ष बड़ा है। यदि इन दोनों की आयु को छोड़ दिया जाए तो बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु की पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम है, तो टीम की औसत आयु क्या है। चलो देखते हैं। तो पहले कितने खिलाड़ी थे, 11 खिलाड़ी थे। कितने खिलाड़ी थे, 11 खिलाड़ी थे। लेकिन उसने हमसे स्पष्ट कर दिया है कि जो कप्तान है, कप्तान क्रिकेट का जो कप्तान है, कप्तान की आयु कितनी है, 28 वर्ष है। लेकिन विकेट कीपर है वो कप्तान से 4 वर्ष अधिक है, तो विकेट कीपर होगा जो कीपर 4 वर्ष अधिक है, तो वो कितने का होगा, 32 का होगा। ये 28 का है, 4 जोड़ देंगे तो 32 का होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो 0 6, अर्थात दोनों का योग कितना होगा, 60 होगा। चलो देखते हैं। जब ये 11 व्यक्ति थे तो 11 व्यक्तियों का टोटल कितना था, 60 था। उन दोनों का 60 था कि नहीं था, जो कप्तान था और विकेट कीपर था। लेकिन उसने कहा कि 2 व्यक्तियों को निकाल दिया गया है, तो लोन निकाल देंगे हम, 9 व्यक्ति बचेंगे कुल है, तो कुल कितना होगा, x होगा, x माइनस 2 व्यक्तियों को निकाल दिया गया है, तो 11x माइनस 9x और माइनस माइनस प्लस, तो 9 दूना 18 बराबर 60। तो 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, तो x बराबर, ये 18 इस साइड प्लस का है, इस साइड आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस 18। तो 2x बराबर, ये कितना जाएगा, 18 जाएगा, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 4 बचेगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 21। तो पूरी टीम का कितना होगा, उसने हमसे क्या कहा है, तो टीम की औसत आयु क्या है, तो टीम की औसत अर्थात एवरेज आयु क्या है, 21 वर्ष है। कितनी है, 21 वर्ष हो जाएगी, 21 वर्ष। पूरी टीम की एवरेज आयु कितनी हो जाएगी, 21 वर्ष हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। जो संख्याएं नीचे दी हुई हैं इनमें से उसने कहा है कि यह कौन सी संख्या ऐसी है जो कि वर्ग नहीं है। तो ए नंबर पे दिया हुआ है 12 25, बी नंबर पे दिया हुआ है 20 25, सी नंबर पे दिया हुआ है 25 25, डी नंबर पे दिया हुआ है 42 25। इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, 25 तो आना ही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 5 यदि आया, 25 आया तो कोई भी, या तो 15 हो, 25 हो, 35 हो, 45 हो, 55 हो, 65 हो, 75 हो, कोई भी संख्या हो, तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन तो 25 तो लास्ट में आना ही आना है, तो फाइनली है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, ऐसी संख्याएं चाहिए है कि जिनका गुणा, जिनके बीच के अंतर कितना हो, 1 हो, लेकिन उन संख्याओं का गुणनफल कितना हो, इन संख्या के बराबर हो। तो 3 और 4 का गुणा करेंगे, इनके बीच का अंतर कितना है, 1 है, 4 3 12, ठीक है। ये क्या है, वर्ग संख्या है, अर्थात ये कितने का वर्ग है, ये 35 का वर्ग है। 35 का गुणा करना, जब 35 गुणा 35 करना तो 12 25 होगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे 4 और 5 का गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, तो ये कितने का होगा, ये 45 का होगा ये वर्ग। इसको देखते हैं, 6 और 7, 6 7 42 होता, 25 तो आना ही आना है, तो ये 5 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, तो ये कितने का होगा, 65 का होगा। यहाँ पे देखेंगे 5 गुणे 5, तो ये तो कोई है नहीं, तो इसको यही हमारी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। उसने पूछा नहीं है,
तो है नहीं देखना कि है, नहीं नहीं छोड़ देना। तो उसने नहीं है, तो नहीं कौन हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। नहीं है, नहीं है पूछा है, नहीं है में दिया हुआ है उसने, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। यदि कभी भी संख्या कोई भी इस टाइप की फंस जाती है तो उसे ऐसे ही सॉल्व करें, क्योंकि 25 तो 15 5 हो 15 हो तो उसमें 25 तो आना ही है, 15 25 35 45 25 75 कोई भी हो, ठीक है। तो आगे देखते हैं, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें जो 4/5 और 2/3 के बीच अंतर क्या होगा। 4/5 और 2/3 के बीच अंतर पूछा, 4/5 और 2/3 के बीच में अंतर पूछा है, तो अंतर लगा दिया। तो इसके और इसका जो एलसीएम लेंगे कितना होगा, 15 होगा। 5 का भाग देंगे 15 में तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। या सीधा सीधा बोलिए कि हम क्या कर देंगे, त्रियक गुणा कर देंगे, तो 4 3 12, 5 दूना 10, तो 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 2/15, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/15। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा दिखा रहा है। यदि सभी क्वेश्चन आपने लगाए हैं, आपसे बने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि हाँ क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन लगाए हुए हैं और सभी क्वेश्चन आने लायक हैं। यदि क्वेश्चन समझ में आए हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।